हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए जनरल साइंस के फुल सिलेबस को। तो आपको बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम को देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम को देने जा रहे हैं, या आरआरबी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट बना दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रक की। हम बात कर रहे थे, तो मात्रक के मैंने बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आगे हम बात करें, जैसे कि मान लो अब आपको बताना है, किसी भी राशि का मात्रक बताना है। मेरे पास है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका मात्रक भी आप ऐसा ही मात्रक आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं आपसे पूछूं लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि लंबाई का मात्रक एम के एस में क्या होगा? मीटर। और चौड़ाई का क्या होगा? चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका हमारा जो मात्रक होगा कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें आयतन की यानी कि वॉल्यूम की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब तीनों का मात्रक आप बता सकते हैं। ये इसका भी मीटर में आएगा, इसका भी मीटर में आएगा, इसका भी मीटर में आएगा, यानी कि मीटर की क्यूब। क्या आ जाएगा? मीटर की क्यूब। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगर मैं आपसे निकलवाऊं किसका? घनत्व का। दोस्तों, ये सब मात्रक आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे। अभी आपको जो बेमा पढ़ाऊंगा जो आगे वाले चैप्टर में, तो बेमा भी आप तभी निकालेंगे जब फॉर्मूले आपको पता होंगे। बिना फॉर्मूले के आप ना ही मात्रक निकाल पाएंगे, ना ही इसकी बेमा निकाल पाएंगे। अब जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का जो हम मेजर करते हैं, द्रव्यमान का कितना होता है? किलोग्राम में, यानी केजी। और आयतन का मीटर की क्यूब। तो इसका जो हमारा जो हो जाएगा मात्रक, किलोग्राम मीटर की माइनस की क्यूब। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला अगर हम निकालें त्वरण का, इससे पहले बेग का निकालें। बेग का आप निकालेंगे, बेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी को किस में हम मेजर करते हैं? मीटर में। और समय को सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगला हम जो निकालें त्वरण का। त्वरण का क्या होता है? बेग परिवर्तन बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने बेग का निकाल चुका हूँ, तो मीटर पर सेकंड। और समय का क्या आ जाएगा? सेकंड। तो आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे आपको और कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूं। अगर मैं आपसे पूछूं किलोग्राम किसका मात्रक है? सॉरी, किलोग्राम नहीं, किलो। किलो किसका मात्रक है? आपके पास ऑप्शन है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले इसका आंसर सोचें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक मात्रक और बताऊं, बल का। बल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का किस में हम मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का भी हम निकाल ही चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसा ही पद्धति में न्यूटन भी आपको देखने को मिलता है। तो यही आप अगर एग्जाम में आएगा तो आपको यही बताना है, यही आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये बहुत कम रेयर केस में आपको दिखता है। ये एम के एस में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा ही में आपका न्यूटन ही यूज़ होता है। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, किलो किसका मात्रक है? तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे इसका ये द्रव्यमान का होगा, लेकिन और कुछ लोग सोचते होंगे दूरी का होगा। लेकिन इनमें से कोई, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किलो कोई मात्रक नहीं, किलो को एक प्रीफिक्स है जो कि मात्रक से पहले लगता है। मैं आपसे कहूँ, जैसे 5 किलो लिखा है, 5 किलो, 5 किलोग्राम।
आप समझ जाएंगे ये द्रव्यमान का हो गया। अगर मैं लिख दूँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आप समझ जाएंगे तुरंत दूरी की बात हो रही है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, किलो कोई मात्रक नहीं बल्कि क्या है, किलो एक प्रीफिक्स है जो मात्रक से पहले लगता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो ये मीट्रिक यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फिलहाल आपको न्यूमेरिकल में इसे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको टेरा, टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, और इसे डिनोट किससे करते हैं, टी से, कैपिटल टी से। फिर है गीगा, गीगा को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, और इसकी जो मान होता है 10 की पावर 9। मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। किलो, किलो को आप के से डिनोट करेंगे और 10 की पावर 3 इसका मान होता है। फिर आपका हेक्टो, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और इसका जो हमारा मान होता है 10 की पावर 2 होता है। फिर आपका डेका, इसे डी ए से डिनोट करते हैं और इसका जो मान होता है 10 की पावर 1। फिर आपका यूनिट, तो इसे आप मीटर लिख सकते हैं, मीटर, यहाँ से आपका क्या है, बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। इसका मान कितना होता है 10 की पावर, आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर इसका मान 1 भी लिख सकते हैं। फिर आपका डीसी, डीसी को आप डी से डिनोट करेंगे, इसका जो मान होता है 10 की पावर -1 होता है। इसके अलावा फिर आपका सेंटी आ जाता है, तो सेंटी को हम स्मॉल सी से डिनोट कर दें, 10 की पावर -2 इसका मान होता है। फिर आपका मिली, मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका जो मान होता है 10 की पावर -3 होता है। फिर आपका माइक्रो, तो माइक्रो से म्यू से डिनोट करते हैं और 10 की पावर -6 इसका मान होता है। फिर आपका नैनो, तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसका मान 10 की पावर -9 होता है। फिर है आपका पिको, तो इसे पी से डिनोट करते हैं, इसका मान 10 की पावर -12 होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आता है कन्वर्जन, किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। दोस्तों मान लो आप किसी भी मात्रा को आप चेंज कर रहे हैं, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर किस में जो गुणा करेंगे, 10 की पावर प्लस की गुणा करेंगे, जितना भी हो, 12 हो, 10 हो, जितना भी हो, आप क्या करेंगे, प्लस से गुणा कर देंगे, अभी आपको बताऊंगा। और अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप माइनस से करेंगे, 10 की पावर माइनस जितना भी होगा। जैसे अब मैं आपसे पूछूं किलो से, ठीक है, 1 किलो में, 1 किलो में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 किलो में, इसमें मैं उल्टा बोल गया, अगर ऊपर को जा रहे हैं तो माइनस से करेंगे और नीचे को आ रहे हैं तो हम प्लस से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर में, अब मीटर मान के चलो, लंबाई की बात हो रही है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तब आप देखेंगे सेंटीमीटर कहाँ है, सबसे पहले आप देखें मीटर बेस लाइन से कितनी ऊपर है, किलो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो नीचे की ओर आ रहे हैं, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब सेंटी कहाँ पर है, सेंटी आप देखेंगे तो यहाँ दिख जाएगा, तो ये कितने पर है, -10 की पावर -2 से, लेकिन आपको -2 नहीं लिखना है, प्लस ही 2 लिखना है, 10 की पावर 2। तो आ जाएगा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, 10 की पावर +5 इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अब सेंटीमीटर आप देखेंगे, सेंटीमीटर आपका ये है, ये आपको सेंटीमीटर दिख जाएगा, सेंटीमीटर ये है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर के लिए हम जा रहे हैं, किसमें आपको निकालना है, आपको किलोमीटर में निकालना है। तो सबसे पहले आप बेस लाइन तक जाएंगे, तो बेस लाइन तक आप गए तो कितना मिला आपको, 10 की घात -2 तक, 10 की घात -2, माइनस लेना है क्योंकि ऊपर के लिए वो जा रहे हैं। अगला है, अब आपको जाना कहाँ तक, किलो तक जाना है, तो किलो आपको दिख जाएगा ये 10 की पावर 3, लेकिन आपको क्या लिखना है, 10 की पावर -3, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 3 -5, 10 की पावर -5 किलोमीटर, किलोमीटर या केएम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, केएम, आसानी से आप बता सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 10 की पावर किससे गुणा करना है, 10 की पावर माइनस से गुणा करना है। अगर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो 10 की पावर प्लस से गुणा करना है। यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले बात हम करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें तो उससे पहले आपको बता दूं कुछ दूरी की मात्रक हैं जो दूरी की मात्रक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। आपको रेलवे के एग्जाम में मान सकते हैं इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, 2 नहीं तो 1 आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम खगोलीय इकाई की बात करें, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, AU इसे हम डिनोट करते हैं। खगोलीय इकाई क्या होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी इनकी इसकी औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU खगोलीय इकाई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका जो मान होता है कितना होता है, 1.496 10 की घात 11 मीटर। तो इसका ये मान होता है, आप इसे रट लें, कैसे भी याद रखें, याद रख सकते हैं।
और अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको मीटर में ही देखने को मिले, हो सकता है आपसे किलोमीटर में पूछ लें या फिर सेंटीमीटर में पूछ लें, और जो मैंने जिस तरीके से कन्वर्ट करना बताया वैसे ही आप बता सकते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर्स, ठीक है। लाइट ईयर्स क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो निर्वात में आपको ध्यान रखना है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? निर्वात। समझ रहे हैं? वैक्यूम, यानी कोई भी इसमें माध्यम उपलब्ध नहीं होगा, निर्वात, उसे क्या कहेंगे? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इसका मान होता है 9.46 10⁻16 मीटर। तो इसका भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करके देख लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लेना है। पारसेक क्या होता है? पारसेक में के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है तो 3 × 2 6 गुणा लाइट ईयर्स, यानी ये लाइट ईयर्स का यानी प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है? 3.26 गुना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं। अगर हम इसका मान निकालें तो कितना होता है? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कभी कभी इसे अरेंज करने के लिए आ जाता है कि कौन सा इनमें बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा AU, उसके बाद लाइट ईयर्स, और उसके बाद क्या है? पारसेक। तो इस तरीके से आपको ये क्रम ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? पारसेक यूनिट होती है, और फिर उसके बाद लाइट ईयर, फिर AU यानी कि खगोलीय इकाई। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इस ऑर्डर से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये सब दूरी की इकाइयाँ आपसे बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। ये प्रकाश वर्ष है, तो वर्ष को देख के आपके दिमाग में हो सकता है यह है कि आप समय की यूनिट बता दें, तो आपको ध्यान रखना ये दूरी की यूनिट है, दूरी की इकाई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विमाएँ निकालना। रेलवे के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, आपको विमाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विमा निकालना बताएंगे, जिससे क्या होगा? आप आसानी से किसी भी राशि की विमा निकाल पाएंगे, यानी कि डायमेंशन निकाल पाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर कह सकते हैं बिल्कुल चैनल का डाउनफॉल हो चुका है, चैनल पूरी तरीके डेड हो चुका है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। एक बार चैनल सही हो जाए उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।